नमस्कार। आज मैं लेकर आई हूँ इस वीडियो में शिक्षा से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को। ये प्रश्न या तो प्रीवियस ईयर के पेपर में आए हुए हैं या फिर कुछ आप महत्वपूर्ण प्रश्न कह सकते हैं जिन्हें इम्पोर्टेंट प्रश्न हम कहते हैं। तो एक बार इनको देखते हैं, थोड़ा-सा चर्चा करते हैं, किस तरह से लिखे जाएँगे, थोड़ी इस बात पे चर्चा करते हैं, थोड़ा अंदाज़ा होगा प्रश्न किस तरह से आते हैं। क्योंकि पिछले वर्षों के पेपर में भी ये प्रश्न आए हुए हैं, तो आपको एक अंदाज़ा लगेगा कि पेपर में प्रश्न किस तरीके से आते हैं। चलिए देखते हैं। तो पहला प्रश्न यहाँ पे देखिए, रूसो के शैक्षिक विचारों की विवेचना कीजिए। आज के संदर्भ में उनके विचारों का क्या महत्व हो सकता है? अब यहाँ पर आप देखिए कि रूसो के विचार पूछे हैं, शैक्षिक विचार, तो मैंने इस पे अलग से एक पूरा वीडियो बनाया है। रूसो के शैक्षिक विचार वो आप देखिए, अपनी बुक में से कहीं से पढ़ना चाहे वहाँ से पढ़ लीजिए। तो शैक्षिक विचार क्या है? बेसिकली रूसो प्रकृतिवादी है। तो सबसे पहले इस प्रश्न में आप क्या करेंगे? आप रूसो का परिचय देंगे, रूसो कौन थे? उनका जन्म कब हुआ था? उनकी मुख्य किताबें, इस तरह से आप लिखेंगे। उसके बाद आप आएँगे उनके शैक्षिक विचारों पे, हेडिंग डालेंगे, रूसो के शैक्षिक विचार। पॉइंट बाय पॉइंट आप इनके शैक्षिक विचारों को लिखेंगे, जैसे कि प्रकृतिवादी होना, बच्चों की प्रकृति, क्षमता और योग्यता के अनुसार शिक्षा प्रदान करना, बच्चों की उम्र के हिसाब से शिक्षा देना, स्वतंत्रता, पुस्तकीय केवल पुस्तकीय ज्ञान नहीं बल्कि करके सीखना। उसके बाद इनकी स्त्री संबंधी शैक्षिक विचार, है ना? शिक्षक को लेके, तो जो भी इनके शिक्षा को लेके विचार हैं, उसमें से जितने भी आपको आते हों, याद रहे उस समय 8-10 जो भी पॉइंट आप बना के लिख सकते हैं, उनकी हेडिंग डालिए और उनको एक्सप्लेन कर दीजिए। अब इसका दूसरा पार्ट देखते हैं। दूसरे पार्ट में कहा है कि आज के संदर्भ में उनके विचारों का क्या महत्व हो सकता है? तो अब उनके जो भी विचार हैं, जैसे प्रकृतिवादी हैं, तो वो कहते हैं बच्चे को उनकी प्रकृति के हिसाब से सिखाइए। क्या लगता है आपको आज के संदर्भ में ये होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए। तो आप इसको इस तरीके से बता सकते हैं कि आज के संदर्भ में रूसो के कुछ विचार बहुत अच्छे हैं, बहुत ही रेलेवेंस है ना? बहुत ही महत्वपूर्ण है। जैसे कि वो कहते हैं बच्चों की प्रकृति के अनुसार शिक्षा देना, तो आज भी हमें यही लगता है, क्योंकि जिस तरीके से हम बच्चों को मशीन बनाते चले जा रहे हैं, बच्चों की सुनते नहीं हैं, उनको हम हमें उनसे एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा है। तो ऐसे में रूसो का ये है कहना कि बच्चे को बच्चा ही समझिए, लघु प्रौढ़ मत बनाइए। तो ये विचार हमें बहुत ही अच्छा लगा उनका, आज के संदर्भ में मतलब बहुत ही सूटेबल है ये विचार, है ना? और सही उम्र के हिसाब से सही शिक्षा दीजिए, बच्चों को प्रेशर नहीं डालना है बच्चों के ऊपर, तो इस तरह से आप एक्सप्लेन कर दीजिए। उसके बाद कुछ विचार ऐसे हैं जिनसे आप सहमत नहीं होंगे, तो अब जैसे स्त्रीवादी विचार, तो रूसो के स्त्रीवादी विचारों का आज के संदर्भ में हम देखें तो कोई महत्व नहीं है, क्योंकि स्त्रियाँ आज पढ़ लिख के, विज्ञान सीख के, गणित सीख के इंजीनियर भी हैं, पायलट भी हैं, डॉक्टर भी हैं, सब कुछ है। तो रूसो का ये कहना कि स्त्रियाँ केवल जीवन साथी बनने के लिए हैं, इसलिए उन्हें सिर्फ घरेलू शिक्षा दी जाए, उसके उस विचार का आज के समय में कोई महत्व नहीं है। तो जिनका आपको महत्व लगता है वो लिखिए, जिनका नहीं लगता उसको भी लिखिए, आलोचना भी कीजिए आप, है ना? तो ये आप इस तरीके से इसको स्पष्ट कर दीजिएगा। उसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं, सीखने और स्कूली शिक्षा के बीच क्या अंतर है? बिल्कुल एक्यूरेट ये प्रश्न आपको वीडियो में मिल जाएगा। सीखना यानी अधिगम, और स्कूली शिक्षा, है ना? या सीखने को यहाँ पे आप शिक्षा से भी जोड़ सकते हैं। शिक्षा और स्कूली शिक्षा के बीच में क्या अंतर है? तो इस पे वीडियो है पूरा, वो आप देख लीजिएगा, वहाँ से बिल्कुल स्पष्ट हो जाएगा। सीखना एक विस्तृत अवधारणा है, स्कूली शिक्षा एक संकुचित अवधारणा है। सीखने के कुछ उद्देश्य फिक्स नहीं होते हैं, औपचारिक और अनौपचारिक दोनों रूप हो सकते हैं, लेकिन स्कूली शिक्षा सिर्फ औपचारिक होती है और इसके उद्देश्य भी बड़े फिक्स होते हैं, है ना? इस तरह के बहुत सारे बिंदु मैंने आपको बताए थे, तो एक-एक बिंदु लिखिए, उनको थोड़ा-सा एक्सप्लेन कर दीजिए, ठीक है? और उदाहरण डाल सकते हैं तो उदाहरण डाल के आइए। ये एक अच्छा तरीका है। अगला प्रश्न देखते हैं, शिक्षा की प्रकृति अंतः विषय है। इस कथन की उदाहरण सहित व्याख्या कीजिए। ये वीडियो भी मैंने डाला है, शिक्षा की प्रकृति इंटरडिसिप्लिनरी है। तो क्या शिक्षा इंटरडिसिप्लिनरी है? बिल्कुल, शिक्षा एक इंटरडिसिप्लिनरी विषय है। डिसिप्लिन तो अलग से है ही शिक्षा, साथ में ये इंटरडिसिप्लिनरी है। ये अन्य विषयों की समझ को बेहतर बनाने में मदद करता है। किस तरीके से है, 2 रूपों में हम समझते हैं, वो सारा मैंने अलग से वीडियो में है, आप उसको पढ़ लीजिएगा।
और उसको उदाहरण सहित आप लिखाइएगा। उदाहरण शिक्षा के पेपर में आपको बहुत मिल जाएँगे, क्योंकि आप पूरे 12 साल की स्कूलिंग करके आए हैं, या उसके बाद आपने कॉलेज भी पढ़ा है ना? तो स्कूल का एक्सपीरियंस है आपके पास, विश्वविद्यालय का एक्सपीरियंस है, तो उदाहरण आप लिख सकते हैं, है ना? काफ़ी एग्ज़ाम्पल देते हुए अपनी बात को रखिएगा। उसके बाद ज्ञान मीमांसीय समझ के निर्माण में ज्ञान और जांच की भूमिका की व्याख्या कीजिए। इस पे भी बिल्कुल मेरा सेपरेट वीडियो है। इसमें इसको आप कैसे लिखेंगे, ज्ञान मीमांसा का थोड़ा सा अर्थ स्पष्ट कीजिए कीजिए शुरू में। उसके बाद ज्ञान मीमांसीय समझ के निर्माण में ज्ञान और जांच की भूमिका, यानी फिर आप ज्ञान के बारे में बताएंगे, ज्ञान क्या है, इसके कितने प्रकार हैं, इसको किस प्रकार से प्राप्त किया जाता है, इसकी प्राप्ति कितनी तरह से हो सकती है, अनुभव द्वारा है, तर्क द्वारा है ना? बहुत सारे तरीके, हमने 5-6 तरीके पढ़े थे, तो वो सारा लिखिए। और फिर जाँच क्या है? मतलब किसी चीज़ को खोजना, अन्वेषण करना, इसके भी मैंने कुछ-कुछ पॉइंट वीडियो में बताए हुए हैं, तो वो पूरा इसके अंदर आ जाएगा। और ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं। वर्तमान भारतीय समाज में शिक्षा के लक्ष्य क्या होने चाहिए? ये तो बार-बार हम हर चीज़ में, हमने थिंकर पढ़े, उनके हिसाब से भी हमें पता है शिक्षा के लक्ष्य क्या है। शिक्षा के लक्ष्यों पे एक अलग से वीडियो भी है। तो कोई भी आपको शिक्षा के लक्ष्य लिखने हैं, इससे पहले आप थोड़ा-सा शिक्षा का इंट्रोडक्शन, परिचय लिख दीजिए, शिक्षा से क्या अभिप्राय है, उसके बाद शिक्षा के लक्ष्यों पर आइए, और उसके जो भी आप 7-8 बिंदु, 10 बिंदु लिखना चाहते हैं, उनकी हेडिंग डालिए, उनको एक्सप्लेन कीजिए और उसके साथ एग्जाम्पल लिख दीजिए, सिंपल। उसके बाद समाजीकरण के कारकों के रूप में परिवार और समुदाय की भूमिका। समाजीकरण हमने पढ़ा है, उसके कौन-कौन से कारक हैं, परिवार है, समुदाय है, विद्यालय है, हमारा हमारे रिश्तेदार हैं, हमारा मीडिया है, हमारी सरकारें हैं, ठीक है? ये सारी चीज़ें हमारे समाजीकरण के कारक है। तो परिवार और समुदाय की भूमिका, परिवार आप जानते हैं कि समाजीकरण का प्राथमिक स्रोत है। तो किस तरीके से परिवार में बच्चे का समाजीकरण होता है, पहली बार बच्चा भाषा सीखता है, बच्चा जितना भी व्यवहार सीखता है वो सब अपने परिवार से ही सीखता है, ठीक है? और समुदाय आसपास जो भी किस तरह से समाज में रहना है, कैसे व्यवहार करना है, मूल्य हैं, भाषा है, ये सारी चीज़ें बच्चा अपने परिवार और समुदाय से ही सीखता है। तो इस तरह से आप बताते हुए क्या-क्या चीज़ें सीखता है, सांस्कृतिक मूल्य हैं, भाषा है, व्यवहार है और संस्कृति है, ये सारी चीज़ें आप एक्सप्लेन करते हो कि इनमें परिवार की क्या भूमिका है। इवन स्वास्थ्य आप देखिए, किसी बच्चे का स्वास्थ्य उसके परिवार पे निर्भर करता है, तो जो भी समाजीकरण के जो भी एलिमेंट हैं, वो सब परिवार और समुदाय पर ही निर्भर करते हैं, तो वो आप एक्सप्लेन कर दीजिएगा। उसके बाद अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 की रोशनी में संवैधानिक मूल्यों पर चर्चा कीजिए। तो अब यहाँ पे संवैधानिक मूल्यों पर बात हुई है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 की रोशनी में। तो बेसिकली जो संवैधानिक मूल्य हमने पढ़े हैं, 5 मूल्य हमारे कोर्स में है, समानता, स्वतंत्रता और मानवाधिकार, ठीक है? इस तरह के समानता, स्वतंत्रता और भी हैं। तो ये सारे जो भी मूल्य हैं, धर्मनिरपेक्षता, तो ये मूल्य बेसिकली राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा के हिसाब से ही है, तो आपको बिल्कुल कन्फ्यूज़ नहीं होना। आपने जो मूल्य पढ़े हैं, आप उनकी एक-एक करके चर्चा करते जाइए। संवैधानिक मूल्य कहाँ से आए हैं? वैसे तो हमने प्रिएम्बल प्रस्तावना से लिए हैं, पर आप थोड़ा-सा उसको ऐड ऑन कर दीजिए, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा में संवैधानिक मूल्य ये दिए गए हैं, ठीक है? और इनको आप एक्सप्लेन कीजिए अच्छे से और अपने कुछ उदाहरण लिखाइए कि शिक्षा का क्या रोल है इसमें, शिक्षा से जोड़ दीजिए थोड़ा-सा कि शिक्षा धर्मनिरपेक्षता को बनाने में हमारी मदद करती है, बच्चों को धर्मनिरपेक्ष बनाती है, हमें सभी धर्मों का आदर करना सिखाती है। इस तरह से एंडिंग आप कर दीजिए, हर एक मूल्य की। उसके बाद अगला प्रश्न है, जे कृष्णमूर्ति के शैक्षिक विचारों का शिक्षा में प्रयोग किस प्रकार किया जा सकता है? तो यहाँ पे जे कृष्णमूर्ति के शैक्षिक विचार हमारे सामने हैं। जैसे कि मान लीजिए जे कृष्णमूर्ति कहते हैं कि शिक्षा का उद्देश्य केवल ज्ञान का हस्तांतरण नहीं है, बल्कि सोचना समझने का विकास करना है। तो इसको हम शिक्षा में कैसे प्रयोग करेंगे? वर्तमान में जो भी हम सिखा रहे हैं, हमारा प्रयास ये होना चाहिए कि हम बच्चों में इन्फॉर्मेशन को भरें ना, स्टोर नहीं करनी हमें बच्चों में इन्फॉर्मेशन, बल्कि हमें उनकी समझ को विकसित करना है। तो उनकी समझ को हम कैसे विकसित करें, ये हमें देखना है। तो इस तरह से जे कृष्णमूर्ति के जो भी विचार हैं शिक्षा को लेकर, उसको एक-एक पॉइंट लेते जाइए और वर्तमान में हम शिक्षा में किस तरीके से उनको प्रयोग कर सकते हैं, उसको हम एक्सप्लेन करते जाएँगे, ठीक है? तो ये इस तरीके से आपको इन प्रश्नों के जवाब देने हैं। कुछ और भी प्रश्न हैं, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसको मैं अभी दूसरे पार्ट में
डालूँगी तो वो भी आप ज़रूर देखिएगा। वीडियो अच्छा लगा लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद।